बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल। भाव बिना प्रभु क्यों मिलें जो कि हैं अनमोल। भाव बिना प्रभु क्यों मिलें। आत्मा स्वभाव की उपलब्धि भाव के बिना नहीं होती है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना भाव के बिना नहीं होती है। और खासकर गिरनार और शिखर जी जैसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की हिम्मत भाव बिना। आप ऊपर पहाड़ तक पहुंच गए, चढ़ गए, आपको वंदना का, तीर्थंकर के दर्शन का लाभ मिल गया। चावल चढ़ाने का लोभ, चक्कर लगाने का लोभ ज्यादा मत करो। चरण दिख गए उसमें ही प्रसन्न हो जाओ कि ये वही चरण हैं जो हजारों साल पहले इंद्र ने यहाँ पर बनाए थे और कभी यहाँ तीर्थंकर जिनेश्वर नेमिनाथ पधारे थे, तब करके मोक्ष पधारे थे। कभी हंसी की बारिश है तो कभी आंसुओं का समंदर। कभी हंसी की बारिश है तो कभी आंसुओं का समंदर है। जिंदगी का हर एक पल किसी इम्तिहान का मंजर है। कभी सपनों के फूल खिले हैं तो कभी रेगिस्तान सा बंजर है। पर थकना नहीं ज्ञानी, जिंदगी अवसरों का समंदर है। जिंदगी अवसरों का समंदर है। चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे तो कोई ना कोई अवसर सामने आता जाएगा और एक ही जगह ठूंठ की तरह बन के रह जाओगे तो कुछ भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। चलते रहे तो आज हम सभी गिरनार पहुंचने के मुहाने पर हैं। और गिरनार से सुमति भाई, शांता दी और तेजस्वी वगैरह, और यहाँ देखें तो किशनगढ़ और बागड़ से जयपुर। देखो जहां से एक एक दो लोग हैं उनकी गिनती नहीं होगी अभी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक एक व्यक्तियों से मिलकर के एक सुंदर सा विशाल संघ तीर्थंकर नेमिनाथ की गिरनार की यात्रा को बढ़ेगा। आज एक एक मिलकर के 100 हो रहे हैं, सुबह तक 500 हो जाएंगे, शाम तक 1000 हो जाएंगे, चढ़ते चढ़ते संख्या निश्चित रूप से हम सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना वाले जीव हैं। किसी का हित ना हो, किसी का मन ना दुखे, इस तरह का पुरुषार्थ करने वाले जीव हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ ने तो पशुओं का भी नुकसान ना हो और उनका कष्ट देख करके वैराग्य ले लिया। तो हम लोग भी किसी इंसानों का कष्ट कैसे देख सकते हैं और किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं। इसलिए बहुत आनंद से और शांति से गिरनार जी की वंदना करेंगे। अगर हमारे वचनों से भी किसी को विकल्प होता है, तकलीफ होती है तो कम बोलेंगे, काम का बोलेंगे। क्या करा जावे, अच्छी बात भी बुरी लग जाती है, सच्ची बात भी चुभ जाती है। तो अब ऐसा एक ही उपाय बचा कि चुप रहो, सही बात भी मत बोलो। फिर कभी विकल्प आता है कि अगर कोई ना बोलेगा तो जीवों की दिशा क्या होगी, कितने जीवों का नुकसान होगा। समंत्रभद्र जैसे न्यायाचार्यों को भी जीवों के लिए, परोपकार के लिए बोलना पड़ा। कुंद कुंद जैसे दिग्गज आचार्यों को भी निर्ग्रंथ मार्ग की पुष्टि के लिए शास्त्रों को लिखना पड़ा। और कभी इसी तरह के प्रवाह में हमारे मुंह से भी कुछ निकल जाता है। कभी किसी को जमता है, कभी किसी को नहीं जमता। लेकिन फिर भी हम अपने में जम जाएं, हम स्वरूप में जम जाएं,
स्वतत्व में रम जाएं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आधिदम का दब्बम, आप ना हित करो, आत्महित करो, बाकी तो जिनका है सो ठीक है। अभी बता रहे थे शुभम सागर जी, कोई व्यक्ति किसी चीज की दुकान लेके बैठा है, किसी तरह का विज्ञापन करता है, तो अपनी कंपनी के विज्ञापन थैले पर, गाड़ी पर, साइकिल पर, थैले पर, बक्से पर, कपड़े पर और टोपी पर, और साथ में माइक ले लेता, बार बार नाम लगाता रहता है। मान लो अमुक कंपनी का साबुन है, अमुक कंपनी का मसाला है, अमुक कंपनी का, तो बार 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 यही चिल्लाता रहता सुबह से शाम तक। आखिर कुछ ना कुछ व्यापार जरूर हो जाता है। जैसे आजीविका की इच्छा वाला एक व्यापारी निरंतर कैसे व्यापार ठीक से हो जाए इस तरह की कोशिश करता है, ऐसे ही साधु पुरुषों को, धर्मात्माओं को कैसे आत्मशुद्धि हो जाए, कैसे स्वानुभूति बनी रहे, कैसे अंतर्मुखता बनी रहे, इसलिए बार बार शुद्धो हम की आवाज लगाते रहना चाहिए। समणोमी संजदोमी वर्दोमी उसंतोमी वदी नियनि माण माया मोस मूल मिच्छाणान मिच्छा दंसन मिच्छा चरितम चा। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ इतनी सी बात का विचार करो। समणोमी, मैं श्रमण होता हूँ। श्रमण मतलब श्रमवान, अंतर्मुख होने का श्रम करने वाला, सहज रहने वाला जीव। संजदोमी, मैं संयत होता हूँ। अभी तक जो कुछ उठापटक हो गई, अब मैं संयत होता हूँ। अब कोई उठापटक नहीं करना है। संजदोमी, समणोमी, संजदोमी, वर्दोमी, उपरत होता हूँ। जो जो भूल गया, जो जो कह दिया, जो जो हो गया, निकल गई, पर्याय निकल गई, अब मैं उपरत होता हूँ। वर्दोमी। ओ संतोमी, जो भी उछल कूद हो गई विचारों में, वचनों में, अब उन सब से मैं उपशांत होता हूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाए कि किसी को चुभ जाए, बुरे लग जाए? हित मित प्रिय वचन हो, जो भी है, और संगति उत्तम हो। यानी जिनसे भला नहीं है, उन चीजों से दूर रहने में ही भलाई है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे विचार हो। जिन लोगों से भला नहीं होता है, जिन लोगों से परिणाम नहीं संभलते हैं, जिन लोगों की उपस्थिति में स्थिरता नहीं बनती है, वो इंसान हो तो भी, जानवर हो तो भी दूर ही रहो। वे वस्तुएं हों, अब यहाँ कुछ फोटो लगे हैं और आपको नहीं जम रहे हैं, किसी नाचने गाने वालों का फोटो लगा है, आपको नहीं जम रहे हैं, आप वो स्थान छोड़ दो। जो चीज़ें जमती नहीं हैं, जो चीज़ें अहितकारी हैं, उनसे दूर रहने में भलाई। और चाहे विचार क्यों ना हो, विचार जो असंतुलित कर रहे हैं चित्त को, मन को भ्रमा रहे हैं, उन विचारों को भी पलटो। यानी जीवन निकलता जाता है। चंदू जी, चंद्र प्रकाश जी बहुत फेमस है, इनके नाम से एक गांव का नाम चंदू जी का गढ़ा है। फिर ऐसा, फिर ऐसे चंद्रपुर है कहीं, एक और है वहाँ पर महावीर जी, चांदखेड़ी है, और एक महावीर जी के पास है, हाँ, गोड़ा चंदू जी। ऐसे तो बहुत फेमस हैं। ऐसे अपने आत्मा को भी जाने, और जीवन के 48 बसंत कहाँ निकल जाते हैं, समय कहाँ चला जाता है। अब वह है जो कुछ समय हमारे हाथ, जो कुछ हाथ में है, उसका बहुत ही प्रज्ञापूर्वक जो जो अभी तक किया है, जितना कमाया उतना कमाया, बाकी अब और ज़्यादा सावधानी से परिणामों की निर्मलता का पुरुषार्थ करते रहना है। अकिंचनो हम की बात कह रहे थे, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो अभी बहुत कुछ करना है। जो जिस भूमिका में है, उस भूमिका में रहता हुआ भी अपने एकत्व विभक्त स्वभाव का चिंतन तो करना ही चाहिए, और फिजूल के लोगों से नहीं चिपकना चाहिए, फिजूल के विचारों से नहीं चिपकना चाहिए।
कसायों से भरा हुआ जीवन बुरा ही लगता है, चाहे किसी का भी हो। देख लो आप, कोई गाली गलौज करता हो, गुंडागर्दी करता हो, तो उसके अनुयायी भी उसे पसंद नहीं करते हैं, उससे डर करके भले उसके पीछे लगे रहें, बाकी पसंद तो नहीं करते हैं। कसायाविष्ट, अभी सुन रहे थे आप, बच्चा खूब ऊधम कर रहा है, उठापटक कर रहा है, तो पिता भी आंखें दिखाते हैं, माँ भी दांत कड़कड़ाती है और सब, लेकिन वही शांत बैठ जाता है तो हमारा राजा बेटा, प्यारा बेटा कहते हैं। ऐसे ही जब तक ये चित्त उछल कूद करता है, कसायाविष्ट होता है, तब तक नुकसानदायक होता है, और जब यही चित्त स्वामी स्थिर हो जाता है तो यही राजा बेटा हो जाता है, यही संबर निद्रा का साधन बन जाता है जो आश्रय बंध का कारण बनता था। इसलिए आज अपन देख रहे थे मरण कंडिका में कितना गंभीरता से समझाया कि पार्श्वस्थादि 5 प्रकार के साधुओं की संगति मत करो। कसाया कुलचित्ता नाम पार्श्वस्था नाम दुरात्म नाम भुजंगा नाम वित्याज्या संगत छिद्र गवेशी नाम। जो लोग कसायों से भरे हुए हैं, जो लोग दुरात्मा हैं, जो लोग अच्छे आचार विचार वाले नहीं हैं, उनको सांप के समान दूर से ही छोड़ दो। देखो ज्ञानी बंडी जी, कितना खतरनाक उदाहरण दिया। जिसके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, जो छिद्रान्वेषी है, उसको कैसे छोड़ दो। अरे इतना बड़ा प्रवचन हुआ, वो प्रवचन में से इतनी सी लाइन पकड़ ली बस, और दे व्हाट्सएप। अरे भाई शांति रखो, आगे पीछे का प्रवचन भी सुन लो। क्या करें, ऐसे जिनसे परिणाम अस्थिर हों, ऐसी संगति से दूर रहो, बचो। फिर लज्जा जुगुप्सनम योगी प्रारंभम निर्विसंकताम आरोहन प्रिया धर्मापि क्रमेण नित्यस्ति तन्मया। क्या करा जावे, शुरू में तो गलत लोग भी गलत लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बैठते बैठते वैसे ही बन जाते हैं, और फिर लज्जा भी चली जाती है, वैसे ही करने लग जाते हैं। इसलिए शुरू से ही गलत संगति में नहीं जाना। 131 नंबर पेज पर 350 नंबर का श्लोक है मरण कंडिका में। तेषु संसर्गता प्रीतिर्विश्रम्भा परमस्ततः ततो रतिस्ततो व्यक्तम संविघ्नोप्यस्ति तन्मया। मान लो कोई मुनि संसार से भयभीत है, कोई मुनि सच में बैरागी और तपस्वी है, कोई सच में धर्मात्मा है, लेकिन वो छल कपट वालों की संगति में आकर के धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है, उन पर विश्वास करने लगता है, अपनापन करने लगता है, और उनके जैसे ही मनमानी। इसलिए ऐसी संगति में मत जाओ। स्वभा शुभेन गंधेन मृत्तिका यदि वाष्यते तदा नान्य गुणैरत्र कथ्यताम पुरुषः कथम। क्या बढ़िया श्लोक है। शुभ और अशुभ गंध से मिट्टी भी गंधित हो जाती है। जहाँ गुलाब खिले हैं, जहाँ केसर खिली है, वहाँ की मिट्टी भी। अभी देखो धनिया के खेत के पास से निकलो ना आप, धनिया की खुशबू से पूरा क्षेत्र सुवासित हो जाता है। और वो कूड़े के ढेर के पास से निकलो तो घूरे के पास से दुर्गंध आती है, भले कितना दबा हुआ हो। ऐसे ही कह रहे थे कि शुभ और अशुभ से मिट्टी भी वासित हो जाती है। तो क्या बात कहें, सुगुण वालों के साथ रहते हैं तो गुण बढ़ते हैं, और खोटे लोगों के साथ रहते हैं तो दुर्गुण बढ़ते हैं। चेतना में इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। शिष्टोपि दुष्ट संगेन विजहाति निजम गुणम नीरम किम नाग्नियोगेन शीतलत्वम विमुंचति। देखिए
शिष्ट आदमी भी, बढ़िया आदमी भी अगर गलत आदमी के साथ में रहने लगे तो वो भी खराब हो जाए। अच्छे पान सड़े हुए पानों के साथ रख दो, क्या होगा? त्रिलोकपति रास्ते में एक जगह लिखा था फैक्ट्री पर, बताओ क्या होगा? अच्छे पान हैं और सड़े पान में रख दिए, सड़ ही जाएंगे। वो देखते थे कि वो पान वाला जब पान सुधारता था तो यूं यूं काट के खराब खराब फेंकता जाता था। तब ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करता। बाद में मालूम पड़ा कि अगर एक खराब के साथ में अच्छा रखा रहेगा तो भी, इसलिए खराब की संगति नहीं करना। बोलो, क्या अग्नि की संगति करने से पानी शीतलता नहीं छोड़ देती है? पानी की शीतलता खत्म हो जाती है अग्नि के साथ रहने से। और अच्छे लोगों के साथ रहने से बुराइयां खत्म हो जाती हैं। लाघवम दुष्ट संगेन शिष्टो प्रतिपद्यते किम न रत्नमयी माला स्वल्पार्धा सौ संगता। ये तो गजब के श्लोक हैं। एक एक श्लोक पर खूब मंथन हो जावे। ये कह रहे हैं कि देखो, छोटे लोगों की संगति करने से छोटे ही हो जाते हैं। चाहे रत्नों की माला क्यों ना हो, बढ़िया फूलों की माला क्यों ना हो, मुर्दे पर डाल दो, फिर क्या भाव बिकेगी? तो ऐसे ही आपने एकदम निम्न वर्ग के व्यक्ति की संगति कर ली तो आप कितने बड़े, कितने प्रतिष्ठित थे। जीवन को ऐसे बनाओ जैसे नेमिनाथ भगवान ने बनाया, जैसे पार्श्वनाथ महावीर भगवान ने बनाया। तीर्थंकरों की, देवशास्त्र गुरु की सेवा से अपना भी जीवन पवित्र बने। इसलिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में भी अपने जीवन के विशेष अवसरों को मनाना, विशेष अवसरों पर उनके चरणों में पहुंच जाना, और अगर मुनि संघों के साथ तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिले तो उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। निश्चित ही बड़े जनों का बड़ा दिल होता है। अभी भी गुरुओं की कृपा से सब पार पड़ेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।